औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं, तो इसमें से मैं आपको कुछ पार्ट जो है वो आज करवाऊंगी, बाकी हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ये दिया हुआ है, काल्बों की मदद से अगर मुमकिन हो तो दी हुई लीनियर मसावातों के जोड़ों में से मुतग़य्यरात एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। मुतग़य्यरात क्या चीज़ होती है? तग़य्युर का मतलब होता है तब्दील होना, वेरिएबल, ठीक है, जो चीज़ चेंज होती रहती है। एक्स और वाई जो है ये अगर इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे तो इसका आंसर हर दफ़ा जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, इसलिए ये मुतग़य्यर है। अब इसको क्या फाइंड आउट करना है? दो तरीक़ों से, काल्बों के माकूस की मदद से, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से जो है वो इसको अटैम्प्ट करना है हमने। पहले हम जो काल्बों के माकूस की मदद से इसको हल करते हैं। पहले इसमें हम मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन सा बनेगा? जो हमारे वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ हैं उनको वैसे राइट करेंगे। तो 2x के साथ क्या है 2, इधर y के साथ क्या है -2, ये क्या है 3 और ये क्या है 2। इसको हम राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम राइट करेंगे जस्ट x और y मैट्रिक्स और इज़ इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू गिवन है ये 4 और 6 एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इसको a मैट्रिक्स का नाम देते हैं, इसको x का नाम देते हैं और इसको b का नाम देते हैं, ठीक है। इट्स मीन हम इसको राइट कर सकते हैं ax इज़ इक्वल्स टू b, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है x, मतलब x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, इन्होंने क्वेश्चन में बताया है, इसलिए हमने मैट्रिक्स x फाइंड करना है। x इधर रहेगा और जब a है, a इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो इसको किस तरह राइट करेंगे? a इनवर्स और साथ b। अब a का इन्वर्स लेना है और b से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास जो है वो ये x का आंसर आएगा। a इन्वर्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे? a इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। a मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेना है। एडजॉइंट इसका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा इसका? इन दोनों की जो है वो हम जगह चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। 2 और 2 एज़ इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये इंटरचेंज करने से भी एज़ इट इज़ रहेगा। ये -2 था तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 3 प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a। अब हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a किस तरह फाइंड करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में माइनस का साइन और 3 मल्टीप्लाई बाय -2। 2 2s आर 4, माइनस माइनस प्लस 3 2s आर 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। a इनवर्स अब किसके इक्वल आ जाएगा? हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा 2 2 -3 और 2 के इक्वल। ये क्या था? एडजॉइंट। तो ये देखें एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है? 2 2 -2 और 3, तो इसको हम इसी तरह राइट कर देंगे। अब ओवर में क्या आना है? इसके डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 10, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं हम मैट्रिक्स में, x मैट्रिक्स में। x में वैल्यू पुट करेंगे a इनवर्स की, तो 1/10 को सेपरेट कर लें, ये वैल्यू पुट करें 2 2 -3 और यहाँ पे भी 2, और इसकी वैल्यू हमारे पास b की क्या थी? ये वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं? a इनवर्स b में। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 4 6, तो ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे 4 और 6। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1/10। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। इक्वल हैं तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/10। ये क्या आ जाएगा? 4 2s आर 8 प्लस 2 6 आर 12, 3 4s आर -12 और प्लस 2 6 आर 12। ये कट जाएगा आपस में, तो क्या आ गया? ये ऊपर 20 0 और ये 1/10। अब हम 10 को अगर दोनों से डिवाइड करें, 20/10 और 0/10,
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और 0, मतलब x की वैल्यू इसमें 2 आएगी और y की वैल्यू इसमें 0 आएगी। ये हमने किया है इन्वर्स मेथड से, माकूस मेथड जो तरीका है उससे। अब हम करेंगे दूसरा मेथड, वो क्या है, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल है। अब ये क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें क्या राइट करेंगे, x किसके इक्वल है, इसमें a x डिटर्मिनेंट ओवर a, और y किसके इक्वल होगा, a y डिटर्मिनेंट ओवर a। अब x y निकल आएगा, a हमारे पास भी है, a का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। a मैट्रिक्स तो गिवन है। अब a x मैट्रिक्स कैसे बनेगा, a x, इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये x की थी और सेकंड वैल्यूज़ y की थी, तो हमने इसमें x की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये पुट कर देनी, ठीक है, x की जगह पे। तो x वाला मैट्रिक्स ये था, ये क्या हो जाएगा 4 और 6, और ये एज इट इज़ आ जाएगा -2 और 2। इसी तरह a y मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें फ़र्स्ट वैल्यू वैसे लिखेंगे, सेकंड वैल्यूज़ y की जगह जो है वो अगेन ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा 2 3 4 और 6। a मैट्रिक्स हमने जो है वो a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लिया है, वो हमारे पास a डिटर्मिनेंट क्या आया था 10। अब हम a x का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 4 -2 6 2। क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2s are 8 -2 था तो माइनस माइनस प्लस का 6 2s are 12, तो ये बन जाएगा 20। इसी तरह a y का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2 4 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 6 -3 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 2s are 12 -12, तो वो क्या आ जाएगा 0। अब इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देते हैं, x क्या आ जाएगा, a x डिटर्मिनेंट क्या आया है 20 ओवर a डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास 10, 20 ओवर 10, तो x इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, और y जो है वो क्या था y क्या है 0 ओवर a का डिटर्मिनेंट क्या है 10, तो 0/10 इज़ इक्वल्स टू 0। इसमें भी x की वैल्यू 2 आ गई और y की 0 आ गई, जो पिछला हमने अटैम्प्ट किया है उसमें भी x की 2 y की 0। तो ये हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया है। आपने हमेशा याद रखना है कि क्रैमर रूल का तरीका हो या काल्बों के माकूस का तरीका हो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है 2x + y इज़ इक्वल्स टू 3x + 5y इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जो है वो काल्बों के माकूस के तरीके से करेंगे, माकूस वाले तरीके से, ठीक है। अब माकूस के तरीके से पहले इसमें हम वैल्यूज़ लिख लेंगे 2, y के साथ कुछ नहीं है तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक्चुअली में 1 होता है, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे x और y और इक्वल 3 and 1। तो ये बन गया a, ये बन गया x और ये बन गया b। तो x किसके इक्वल है, a इन्वर्स b के। अब हमने a का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, a इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। a क्या है हमारे पास गिवन 2 1 6 5, इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 2 और 5 की स्पेस चेंज करेंगे तो 5 2 और ये -1 और माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 1 6 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -6 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2s are 10 -6 इज़ इक्वल्स टू 4। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, x इज़ इक्वल्स टू a इन्वर्स क्या आया है 5 -1 -6 2, और b की वैल्यू क्या है 3 और 1, और ये जो 4 है 1/4 इसको यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1,
-6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 1/4, 5 3s आर 15 -1 और -18 प्लस 2, ये बन जाएगा। अब हमारे पास 1/4 14 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, 14/4 और -16/4। ये क्या आ जाएगा, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, 7/2 -4 1s आर 4, 4 4s आर 16 और -4। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, y, x और y। तो इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब इसको हम जो है वो क्रैमर रूल से करेंगे, इसका दूसरा पार्ट जो है क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से इसको करेंगे तो इसमें हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए, मैट्रिक्स A चाहिए। A मैट्रिक्स क्या है, 2 1 6 और 5। मैट्रिक्स A का हमने पीछे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है तो वो आया है हमारे पास 4। मैट्रिक्स A x चाहिए और A y चाहिए। तो A x पहले फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएंगी वैल्यूज़ 3 और 1 और दूसरी वैल्यूज़ जो हैं y वाली वो सेम रहेंगी। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 1 1 5 का, वो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3s आर 15 -1, तो ये आ जाएगा 14। A y फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे और जो सेकंड वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू थी 2 और 6, मैट्रिक्स A की वैल्यू 2 और 6 एज इट इज़, और दूसरी वैल्यू की जगह हम अब ये वाली वैल्यू लिख देंगे 3 और 1। ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू मैट्रिक्स B की हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब A y का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे वो क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 1, 2 6 3 और 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 18, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 1s आर 2 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो ये आ जाएगा माइनस का 16। अब हमारे पास A x डिटर्मिनेंट भी आ गया, A y डिटर्मिनेंट भी आ गया और A डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें। x किसके इक्वल है, A x डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, x इज़ इक्वल्स टू A x डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है, क्या आई है वैल्यू 14 और A है 4, 14/4। तो x इज़ इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, 14/2, 2 1s आर 2, 2 7s आर 14, 14/4, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14। इसको हम अब राइट कर देंगे 7/2 और y क्या है, A y डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। A y क्या है, A y की वैल्यू हमने जो सॉल्व की है वो आई है -16 ओवर A डिटर्मिनेंट है 4, 1s आर 4, 4 4s आर 16, माइनस का 4, x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई -4। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया है कि दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है जिस तरीके से भी करेंगे वो सेम आएगा। स्टूडेंट्स, ये किए हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको 2-2 4-4 करके ही करवाऊंगी। मज़ीद क्वेश्चंस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।